नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो शिक्षक भर्ती और सीटेट दोनों पे ही उपयोगी होगा। ये पुराने पेपर्स हैं जो सीटेट और जितने भी टीटी होते हैं उन पे आए हुए उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपके सीटेट और शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक सभी के लिए इंपॉर्टेंस होंगे। जो बाल विकास से 30 प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन इस तरह से है, विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न इस तरह से है। आपका दूसरा प्रश्न, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगीत कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका भी गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको गतिशीलता कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध होता है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या फिर समायोजन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, समायोजन में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तीसरा प्रश्न का। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है। ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, सृजनशीलता, है ना। उसको बच्चे को सृजनशील के लिए छोड़ दोगे तो उसमें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। स्मरण करने की विधि कौन सी है। मित्र विधि, विचार साहचर्य विधि या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, है ना। 5वां का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वसनीयता। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। सर्वाधिक बोला है इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए पे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं। बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं और सीटेट इनको रिपीट करते रहता है। देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिवृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्स्टन और लिंकर्ट जो है वे कौन से मापन से संबंधित है, तो अभिवृद्धि के मापन से संबंधित हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या फिर बुद्धि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वां का, उसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा। देखिए उत्सुकता परीक्षण जो क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। इसका जो सही आंसर है 9वां का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मितव्ययिता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9वां का हो जाएगा मितव्ययिता। 10वां देखते हैं, गैंगने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गैंगने जो है किससे संबंधित है। अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम की सिद्धांत या फिर अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, गैंगले जो संबंधित है वो है अधिगम। गैंगले है वो गैंगने लिखा गया है, गैंगले जो संबंधित है अधिगम की श्रेणी क्रम से संबंधित है। ऑप्शन 10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न चलते हैं, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। कौन सा सत्य है उसको बताना है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्ष संबंधित या फिर कालानुक्रमित आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। और ऑप्शन डी इस तरह से, बौद्धिक तथा कालानुक्रमित आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां नंबर प्रश्न,
16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जो 16 पीएफ है उसका मापन किसके लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए, अभिरुचि के लिए, व्यक्तित्व के लिए या फिर दबाव के लिए? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। इसका व्यक्तित्व मापन के लिए उपयोग किया जाता है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? देखिए मोजेक मॉडल किन्होंने दिया था बुद्धि का, उसको बताना है। कैटेल, गिलफर्ड या फिर थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। तो यहाँ पे जो सही है वो है कैटल है या फिर कैटले भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है विद्यालय, और कक्षा का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। तो देखिए इस प्रश्न को जो है विलोपित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे अभिप्रेरणा के स्रोत में इच्छा भी आ जाएगा, चालक भी आ जाएगा और प्रेरक भी आ जाएगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न को स्टार लगा दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। तो दोस्तों आज 15 ही प्रश्न रखते हैं, नेक्स्ट आगे 15 प्रश्न को मैं कल दिखाऊंगा। तो ये थे इंपॉर्टेंस प्रश्न जो आपके सीटेट और आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, एक एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की रोज आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीटेट की तैयारी अपने स्तर पर जोरों से कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट हमारे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नमस्कार, धन्यवाद।